नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और इसी बीच दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल जो बस्ती जनपद में अपना इतिहास रच रहा है, बच्चों का बौद्धिक सर्वांगीण विकास कर रहा है और एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। और इसी विद्यालय में आज यूरो किड्स सेमिनार का आयोजन किया गया है। करीब सैकड़ों माँ बाप और लगातार इस यूरो किड्स से कई माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं और अपना विश्वास आभार भी जता रहे हैं। बच्चों का अभी से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है और इसी बीच यूरो किड्स में अपना अहम भूमिका निभाने वाली और अपना योगदान देने वाली ऋचा सिंह हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे खास मुलाकात करेंगे और सवालों के माध्यम से हम उन तमाम सारी जानकारी हासिल करेंगे, आखिर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा कैसे दिया जा रहा है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बस्ती की पावन धरती पर। क्या कहना चाहेंगी मैम, और सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। मेरा नाम ऋचा सिंह है एंड मैं लाइट हाउस लर्निंग हमारी एक कंपनी है जिसके अंडर हमारा जो बहुत सारे से स्कूल्स होते हैं। एक स्कूल हमारा है यूरो किड्स, राइट। मैं एकेडमिक्स ऑपरेशन मैनेजर हूँ यूपी में। यूपी में बेसिकली 2 एकेडमिक्स ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। एक मैं हूँ, तो मेरे अंडर में अपना बस्ती और गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, गोंडा, ये सारे जितने भी यूरो किड्स हैं हमारे अंडर, लखनऊ, हमारे अंडर में आते हैं। यहाँ पे जो सेंटर है, सर ने इसको कन्वर्ट किया डीपीएस से इसको यूरो किड्स में। मैं बहुत खुश थी और बहुत डेडिकेशन के साथ में सर ने इसको पूरा सेटअप रेडी किया है और हर समय लगे रहते हैं, हमेशा फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं कि किस तरह से क्या किया जाए। और इनके टीचर्स भी बहुत उत्साह के साथ में, मैं कह सकती हूँ कि चीज़ों को समझते हैं, हमेशा फ़ोन पे रहते हैं, मैम इसको कैसे करना है। तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और मैं जान के बहुत खुश हुई कि इन्होंने पहले ही सेशन में इतने अच्छे एडमिशन्स ले लिए हैं। आई होप एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि ये बहुत अच्छा करे ये सेशन में एंड अगले सेशन में भी। दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल से जानकारी मिली कि ये जो यूरो किड्स है इनोवा खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दे रहा है, आखिर कैसे? बेसिकली हमारा जो स्कूल है 20 साल से भी ज़्यादा पुराना हमारा सिस्टम है एंड हमेशा हम अपडेट करते रहते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे कि हम आज से 20 साल पहले जो हमने पढ़ा था वही अगर आज हम रिपीट करते रहें तो वो जस्टिस नहीं कर सकते हम बच्चों के साथ में, क्योंकि टाइम के साथ में हमें भी चेंज होना चाहिए। तो अभी का जो हमारा अपडेटेड वर्जन है, 7th वर्जन, वो हमारा है यूनोया एंड आने वाले समय में भी ये अपडेटेड होते रहेंगे, राइट। यूनोया हमारे जो करिकुलम है उसका नाम है, उसके अंदर हम 360 डेवलपमेंट हम करते हैं बच्चे का। अब 360 डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे? बच्चा पढ़ भी रहा होता है, इसमें बच्चा खेल भी रहा होता है, बच्चे को इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। हमारे यूनोया में माइंड, बॉडी, सोल, हम तीनों कवर करते हैं, जो हम समझते हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी एक पार्ट है बच्चों की लाइफ का। माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड डेवलप कैसे करते हैं, बॉडी कैसे डेवलप कर रहे हैं, सोल कैसे, तो उसके अंदर बहुत सारी सी एक्टिविटीज़ है। हम बच्चे को योगा भी सिखाते हैं, हम बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। बच्चे को हम यूनोया, हमारा जो करिकुलम है उसमें हमारा यूरो म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक के थ्रू हम कैसे बच्चों को सिखाते हैं। फोनिक्स कितना ज़रूरी है आज के टाइम में, हम सबको ये चीज़ समझना चाहिए और हमने एक प्रॉपर वे में हम फोनिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। साइंटिफिक स्पार्क है जिसमें बच्चा खेल के सीखता है, एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा होता है। मैथ्स लैब है, आज ही मैंने पेरेंट्स से पूछा मैथ्स में क्या पढ़ते हैं आप, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं, खाली नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है मैथ्स में बहुत सारे से कंसेप्ट्स होते हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। एडिशनल प्री मैथ स्किल्स बोलते हैं उन्हें। यही है 360 डेवलपमेंट जो हम बिलीव करते हैं और जो हम बच्चों को देते भी हैं। ऋचा जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपकी बातों से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और प्रभावित भी हूँ। लेकिन हमारे जहन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इतने कम उम्र के बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के उनको सारी तैयारियाँ करवाया जाए। जो आपने बताया इनोवा का जो प्रोसेस है, जो उनका रेडिएशन होता है, तमाम सारी उसमें रेडिएशन निकलती हैं, तो बच्चों को ये डिस्टर्ब करेगा स्वास्थ्य में, अगर हम बात करें।
हम यूनोया करिकुलम हम टीचर्स के लिए देते हैं। अब जैसे हम अपने टीचर्स को प्री प्लान सारी चीज़ें देते हैं, हमारे लेसन प्लान्स होते हैं, हमारी उसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है। डे एट यूरो किड्स अगर आप देखेंगे आप, तो उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि बच्चा आएगा तो हम क्या करेंगे और बच्चा जाएगा तब तक, तो सारी चीज़ें हम प्लान करेंगे, वो टीचर्स के लिए है। अब बात आती है कि अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अटेंडेंस टाइम है, तो अटेंडेंस हमारे टाइम में होता था कि हम यस मैम करके बोलते थे, टीचर्स देखते भी नहीं थे। हम अटेंडेंस बहुत यूनिक तरीके से लेते हैं। ये हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कल दे रही हूँ कि बच्चे को बताते हैं आज हम ये एक्टिविटी करेंगे, और हर एक बच्चे से हम बात करते हैं, हर एक बच्चा बोलता है, और अटेंडेंस खाली यस मैम तक सीमित नहीं रहता है, पहली चीज़। दूसरा जो आपने बात करी कि सोशल मीडिया पे जाना और बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन, तो एक हमारा ऐप है होम बडी ऐप। बच्चा जो पढ़ के जाता है उससे रिलेटेड गेम छोटे छोटे से, उससे रिलेटेड वीडियोस जो होते हैं, अब आप एकदम से कट ऑफ आज के टाइम में बच्चे को फ़ोन से नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूट्यूब और फालतू के गेम डाउनलोड करना और बहुत सारी चीज़ें बच्चे एक्सप्लोर करते हैं जो एज अ पेरेंट नहीं मालूम चलता है, उससे हटा के हमने 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम बच्चों को इंगेज करते हैं होम बडी ऐप पे, जहाँ पे बच्चे को एक्सपोजर भी मिलता है फ़ोन का और लैपटॉप का और टीवी का, और बच्चे कुछ एजुकेशनल चीज़ें सीख रहे होते हैं, कुछ ऐसा जो बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है। डेफिनेटली फ़ोन हार्मफुल है, बट अगर हम 5-10 मिनट के लिए बच्चा अगर ले रहा है, उसमें कुछ एक प्रोडक्टिव कर रहा है बच्चा, नॉट जस्ट कि एक फालतू के वीडियोस देख रहा है और कार्टून देख रहा है, और ये सब चीज़ें करने की जगह हमने फ़ोन भी दिया ताकि बच्चा भी सेटिस्फाइड है कि मुझे फ़ोन मिला, और 5-10 मिनट के लिए हमने कुछ एक्टिविटी करा दी। और हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि यूट्यूब और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल हटा दें फ़ोन से। हम कभी भी एज अ यूरो किड हम कभी भी इस चीज़ को नहीं हम इनकरेज करते कि आप बच्चे को फ़ोन दें या लैपटॉप दें या टीवी दें ज़्यादा। बट अगर आपको यूज़ करना है तो आप हमारा ऐप यूज़ करें जो थोड़ा यूज़फुल भी है। कितने साल के बच्चों को अपने इसमें लेती हैं आप? हमारी एज ग्रुप है, हम हमेशा बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो हम पूरा करें। 2 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं हम उनको एडमिशन लेते हैं। हमारा टॉडलर्स प्रोग्राम भी चलता है, बट बेसिकली हमारे जो 4 प्रोग्राम है, पीजी, नर्सरी, ईजे एंड ईएस। ईजे मतलब यूरो जूनियर, ईएस मतलब यूरो सीनियर। तो नर्सरी में हमारा पीजी में हमारा 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं, नर्सरी में 3 साल के ऊपर के बच्चे, ईजे में 4 साल के ऊपर के बच्चे, और ईएस में 5 साल, ताकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 1 साल का जब बच्चा होता है तो ग्रेड 1 में वो जाए, बिकॉज ये 100% अब सबको फॉलो करना ही है, और हम यूरो किड्स में रह के ऑलरेडी हम फॉलो करते हैं इसे। मैम, आज आपने सेमिनार किया है हॉल में दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में, तो मैं उस सेमिनार के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने कई सैकड़ों पेरेंट्स वहाँ पर बैठे थे, तो आपने उन पेरेंट्स को, उन माँ बाप को क्या मोटिवेट किया, मैं जानना चाहूँगा। पहली चीज़ तो जो आज का हमारा प्रोग्राम था वो पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए पेरेंट्स थे, कुछ पुराने पेरेंट्स हैं, और उन्हें बताना कि यूरो किड्स क्या है, वो क्या पढ़ाने वाले हैं, हम क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, टीचर्स से इंट्रोड्यूस कराना, अपने सिस्टम के बारे में बताना, उनका एक ट्रस्ट गेन करना, और सबसे बड़ी चीज़ उनका कंसर्न लेना। पेरेंट्स आता है, बहुत से क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं, क्योंकि उनका तो एक बच्चा है, हमारे पास 100-200 हैं, उनका तो एक ही बच्चा है, तो उनका वो ट्रस्ट गेन करना। हम पेरेंटिंग सेशन भी लेते हैं इसमें, और अपने यूरो किड्स के पूरे करिकुलम के बारे में उन्हें बताते हैं, और उनके कंसर्न्स भी हम लोग एड्रेस करते हैं। असेसमेंट प्लान हमारा अलग है, हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से हमारा असेसमेंट होता है। खाली बस एक हफ्ते में असेसमेंट नहीं फिनिश करना चाहिए, हम पूरे साल कुछ ना कुछ बच्चे का असेसमेंट करते हैं और तब हम आपको रिपोर्ट कार्ड देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं इसमें। तो मैम, माँ बाप का मैं रिस्पॉन्स जानना चाहूँगा कि माँ बाप ने इतना मेहनत आपने किया आज, तो जो भी जितना भी आपने समय दिया, अपना कीमती समय, तो उसमें पेरेंट्स ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया, मैं जानना चाहूँगा। एक जो बहुत अच्छा मेरा अचीवमेंट रहा आज के सेशन का, पेरेंट्स को समझाना। और बस्ती एक छोटी जगह है, डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, बट अभी छोटी जगह है, तो मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स यहाँ पे अभी इतनी जल्दी नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, बट फिर भी एक बेस्ट चीज़ जो यहाँ पर रही बस्ती में, उन्होंने चीज़ों को समझा, उनको जो मैंने नई चीज़ें बताई, उन्होंने सामने से ये सवाल किया कि आप क्या दे रहे हैं यूरो किड्स में, और जब मैंने उन्हें बताया डिफरेंस, उन सब ने वो चीज़ अग्री किया, और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, सब ने जाते समय अप्रिशिएट किया। और
असेसमेंट जैसे मैंने अभी बात करी या राइटिंग स्किल की बात करी, तो हम नॉर्मली फोर्स करते हैं बच्चों को। अब एक एग्जांपल ये है कि अगर हमने कल एक असेसमेंट रखा और बच्चे की तबीयत नहीं सही है, बच्चे ने पूरे साल बहुत अच्छा किया है बट उस दिन बच्चे ने अच्छा नहीं किया, तो एज अ पेरेंट कभी आप खुश नहीं होंगे, बच्चा भी दुखी रहेगा कि मैंने पूरे साल मेहनत करी और आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया। इसलिए यूरो किड्स में हमारा असेसमेंट सिस्टम ऐसा है, हम पूरे साल बच्चों का बीच बीच में असेसमेंट लेते रहते हैं, उसके हिसाब से हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो उन्होंने समझा इस चीज़ को। मैम आप इतनी दूर से अब बस्ती की पावन भूमि पर आप आई हैं, तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे आम जनमानस को बताइए कि बस्ती आपको कैसा लगा। मैम बस्ती मैं बहुत छोटी थी तब यहाँ पे आई थी, बट अब देख के बस्ती को मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत डेवलप किया है, बहुत पीसफुल जगह है। हम लोग बाहर शहरों में रहते हैं तो हमें हार्डली देखने को मिलता है इतनी ग्रीनरी और इतना, बट अभी भी। और पहली चीज़, बस्ती जितना मैंने देखा बहुत साफ़ सुथरा, बहुत शांति, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। ठीक है मैम, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि बस्ती की पावन भूमि पर आपका आगमन हुआ और बहुत अच्छा लगा। इनोवा जैसी कंपनी यूरो किड्स में अपना एक अहम पहचान बना रहा है, लाखों माँ बाप का भरोसा बन चुका है, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दिया जा रहा है। तो हम जरूर चाहेंगे एक बार ज़रूर दिल्ही पब्लिक सीनियर स्कूल में आप विजिट करिए और यहाँ की चीज़ों को देखिए। हम इसी के साथ विदा ले रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।